आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी मूवी को डब कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा आगे करूँगा, हम इसको डब करेंगे, इस सीन को डब करेंगे। यहाँ पर एक सीन आएगा, उसको हम डब करना सीखेंगे कि उसको सीन को कैसे डब करते हैं। सबसे पहले सीन को काट कर अलग कर लेंगे। उसको काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको उठाकर पहले कैप कट पे लेके जाएंगे और वो सीन निकालेंगे जो मुझे चाहिए। तो शुरू में से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ठीक है। मुझे यहाँ से सीन चाहिए, यहाँ से भी नहीं सीन चाहिए था, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल V प्रेस करके इसको निकाल दिया क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए था। और अब आती है बारी शुरू की। मैं यहाँ पर आता हूँ शुरू में, ये भी सीन मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सीन यहाँ पे सिर्फ चाहिए था। सिर्फ इतना सा छोटा सा सीन मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इस सीन को भी निकाल देंगे। और सिर्फ मुझे एक छोटा सा सीन निकालना था यहाँ से, कुछ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं सीन। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको निकाल देते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, चलो इसकी बात सुनते हैं क्या क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी ताकत तुम्हें लौटा दी, ठीक है, यही कह रहा है यहाँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने पास कैप कट एक ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन कर लूंगा और साथ साथ इसे रिकॉर्ड भी करूंगा। ऑडेसिटी ओपन करेंगे और साथ साथ मैंने इसको रिकॉर्डिंग पर भी लगाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर मेरा ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग को भी शुरू करूँगा। रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलूंगा और रिकॉर्डिंग को मैं चालू कर दूंगा यहाँ से। और 5 सेकंड वो इसलिए मैं वो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो इर्द गिर्द के शोर को रिकॉर्ड करेगा। तो 5 सेकंड की मैंने रिकॉर्डिंग कर दी जिसमें मैं बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन इर्द गिर्द से इसने फिर भी शोर को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी है। अब मैं इसको दोबारा से बोलूंगा। इसने डायलॉग क्या बोला था यहाँ पर, इसने डायलॉग बोला था यहाँ पर कि मैंने तुम्हारी ताकत तुम्हें लौटा दी। तो यही डायलॉग अब यहाँ भी बोलूंगा। बेहतर ये है कि आप इसे मोबाइल पर रिकॉर्ड करके भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हारी ताकत तुम्हें लौटा दी। तो देखो एक डायलॉग मैंने सेव कर दिया अपने पास, ठीक है। अब क्या लिखा, अब तुम इसको हरा सकते हो, अब तुम इसे हरा सकते हो। मैं दूसरे दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ, मैं दूसरे दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ। आगे कह रहा है, रुको और मेरे इस सवाल का जवाब दो। ये तलवार तुम्हें किसने दी? ठीक है, लिखा हुआ है जी, आई गिव अ स्वॉर्ड फ्रॉम द आर्क। मैं कहूँगा ये तलवार मुझे एक आर्च ने दी, ठीक है, ये तलवार मुझे एक आर्च ने दी। कहता जब मेरी दुनिया में शैतान का राज था, जब मेरी दुनिया में शैतान का राज था। चले जिस डायलॉग को पूरा करते हैं। जब मेरी दुनिया में शैतान का राज था, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जिससे मैं उसको हरा सकूं। मेरा नाम है सौरॉन। मेरे ख्याल से मैंने डायलॉग को कंप्लीट कर लिया।
अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि हमने इससे क्या रिकॉर्ड किया। इसे हम प्ले करके भी देख सकते हैं, स्टॉप कर लेते हैं इसे और प्ले करके देखते हैं कि जी हमने रिकॉर्डिंग कैसे की है। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी, अब तुम इसे हरा सकते हो। मैं दूसरे दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ, रुको और मेरे इस सवाल का जवाब दो। ये तलवार तुम्हें किसने दी? ये तलवार मुझे एक आर्च ने दी, जब मेरी दुनिया में शैतान का राज था। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जिससे मैं उसको हरा सकूं। मेरा नाम है सौरभ। तो आई होप सो आपको ये चीज। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे अपने पास। मैं इसे ऐसा सेव करूंगा ऑडियो में अपने कंप्यूटर पे। एक फोल्डर है मैंने बनाया, उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करेंगे। वो फोल्डर की फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, वीडियो एडिटिंग के नाम के अंदर फोल्डर है, डेमो नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। और यहाँ पे लिखेंगे माई वॉइस, ये मेरी आवाज़ थी तो मैंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसे कर देंगे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास मेरी ही आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है। देखिए इस फोल्डर में जाएंगे और वो आपको फाइल में यहाँ पे मिल जाएगी, MP3 में फाइल सेव। ठीक है, अभी जितना सा मैंने सीन आपको दिखाया है, पहले सीन को मैंने काटना भी है इसके ऊपर। ठीक हो गया, ये सीन की कटिंग भी हमने कर ली है। अब इसकी मुझे आवाज़ को सिर्फ चाहिए था, अब इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। और वीडियो नहीं सिर्फ चाहिए थी मुझे, सिर्फ इसका ऑडियो चाहिए था। अगर वीडियो चाहिए होता तो उस पर क्लिक करता और ऑडियो चाहिए होता तो उस पर मैं क्लिक करूंगा। तो इसको मैं किस फाइल फोल्डर में सेव करूंगा? मैं डेमो नाम से वही वाला फोल्डर जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। और यहाँ पे लिखेंगे ORG वॉइस। समझ आ गई, ये ओरिजिनल वॉइस है। ठीक है, तो इस फाइल का नाम क्या रखेंगे? ORG वॉइस। और इसे कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारा काम खत्म हो गया। तो हमारे पास एक ओरिजिनल वॉइस भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ओडेसिटी दोबारा से ओपन करेंगे और ओडेसिटी में हमने पहले ओरिजिनल वॉइस को डालेंगे और उसके नीचे अपनी आवाज़ को डालेंगे। हम अपने टाइम लाइन को सही करेंगे क्योंकि हमारी टाइम लाइन उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ठीक हो गया ना? अभी ये डालो, उसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेट करना है। शुरू में पहले ऊपर वाली आवाज़ को हम म्यूट करेंगे और अपनी आवाज़ को देखो यहाँ पे हमारे शां शां आवाज़ है, देख रहे हो कितनी है। मैं ये चाहता हूँ जैसे इसमें शां शां वाली आवाज़ आ रही है, इसे बोलते हैं नॉइस। तो पहले एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं करूंगा जैसे Ctrl+X कट। इस सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसे इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और इसके बाद मैंने किस ऑप्शन में जाना है, मैंने नॉइस में जाऊंगा और गेट नॉइस करेंगे। अब सब पे मैं क्लिक करूंगा और Ctrl+R प्रेस, इसे प्ले करेंगे। अब यहाँ पर तो हमने अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे मैंने देखो उसको सिलेक्ट कर लिया और सबको सिलेक्ट करने के बाद वही चीज़ दोबारा अप्लाई कर देंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया है, ये वाला सॉफ्टवेयर। एक दफ़ा अप्लाई किया और Ctrl+R प्रेस करके 2 दफ़ा अप्लाई करने से ये एक्यूरेट हो जाती है। मैं इसे प्ले करके चेक करवाता हूँ आपको। उससे पहले मैं क्या करूँगा, अब इसे सीन को काट देंगे यहाँ से Ctrl+X। और अब इसे हमने क्या करना है, देखो शुरू में हमें प्ले करके दिखाता हूँ आपको। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी। हम इसको ठीक करने के लिए और मजीद क्या करेंगे, हमने ये पहले अपने पिछले वाले लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर जाकर मैं नॉर्मलाइजेशन पे क्लिक करूँगा और इसे कर दूँगा अप्लाई। तो ये आवाज़ सारी बराबर हो जाएंगी। और उसके बाद जाकर मैंने क्या करना है, इसमें मैंने क्या अप्लाई कर देना है, एम्पलीफायर अप्लाई कर देना है। एम्पलीफायर 1% ओके करने पर ये थोड़ा सा बढ़ेगा और Ctrl+R प्रेस करने पर ये फुल ऊपर तक आ जाएगा। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी। मैं आवाज़ को क्रिस्पी करने के लिए EQ में जाऊँगा और यहाँ पर ट्रबो बेस यूज़ करूँगा और इसमें मैंने ट्रबल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे प्रीव्यू करके देखेंगे। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी। तो ये वो आवाज़ है जो आपको चाहिए थी, अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसको देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। देखो शुरू में इस डायलॉग ये थे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
और इसे प्ले करके देखते हैं। ऊपर से इसको भी ओपन कर लेंगे और देखो शुरू में आएंगे और इसे प्ले करके दिखाते हैं। जब ये निशान आ जाए तो उसको खत्म करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अब तुम इसे हरा सकते हो, तो ये डायलॉग उसके नीचे नहीं आ रहा, ऐसी है। तो देखो अब हम इसके नीचे उसको डायलॉग को लेके आएंगे जो उसकी टाइम लाइन के मुताबिक मैच कर रहा है। ये देखो ठीक है ना। अब देखो वही डायलॉग उसके नीचे लेके आ रहा हूँ जो उसके डायलॉग हैं, ऐसी है ना, ऐसे प्ले करके दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पे उसने कहा रुको और मेरे इस सवाल का जवाब दो। देख रहे हो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको उसके पास लेके तो देखो उसने ने दा, ये डायलॉग इसके हैं। अब ये डायलॉग हमारे पास कौन से हैं, थोड़े लंबे होने चाहिए। ऐसी है रुको और इफेक्ट्स में जाकर टेम्पो में जाते हैं, टेम्पो में जाकर स्पीड कम या तेज कर सकते हैं। तो माइनस में करने से क्या होती है स्पीड, 20 करने से क्या होती है, अप्लाई करेंगे तो 20 करने से स्लिंग हो जाती है। और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्पो में जाकर क्या करना पड़ेगा, इसे -20 कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, एक्यूरेट हो गई है, प्ले करके देखते हैं। समझ आ गया। इसे करेंगे कॉपी, खाली जगह को करेंगे कॉपी और इस जगह पे देखो पेस्ट कर देंगे। इस जगह पे मैं से क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब देखो प्ले करेंगे, मैं से क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल R प्रेस करके इसे भी थोड़ा सा लंबा कर देंगे इसमें। तो देखो ये डायलॉग भी सेट हो गया। समझ आ रहा है, ये देखो ये डायलॉग, इसे करेंगे कॉपी और इसे कर देंगे दोबारा से पेस्ट, ऐसी है ना। ये देखो आगे से क्या कहता है, ये इसे मैं कॉपी करूंगा और इसको से पेस्ट करूंगा, ये अगले डायलॉग के लिए। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसे क्या कर देंगे, कंट्रोल R, हल्का सा बड़ा हो जाएगा। देखो ये तेरा नाम है समझ आ गया। अब जहां जहां पे मेरे डायलॉग है वहां वहां पे मैं ऊपर से साइलेंट कर दूंगा। समझ आ गया। ऊपर ऊपर से मैं क्या करूं, सीन को, डायलॉग्स को क्या करूं, बांध रहा हूं। कंट्रोल L शॉर्टकट की है इसकी। समझ आ रहा है अभी आप, देखो हल्का हल्का सा मैंने साउंड छोड़ दिया उसके ऊपर से। बेशक आप ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं। देखो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, इसे हमने ट्रैक में जाकर से क्या कर सकते हैं, हम इसे एक बन गया। देखो नजर आया अभी आपको, सारा सीन एक बन गया। प्ले करके देखते हैं। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी, अब तुम इसे हरा सकते हो। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इसे सेव करने लगा हूँ उसी जगह पर जहां पे मैंने उसको सेव किया था। एक्सपोर्ट करेंगे ऑडियो, जहां पर लास्ट हमने सेव किया था वहीं पे से सेव करेंगे, मिक्स के नाम से, MIX मिक्स के नाम से एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। यहां तक भी समझ में आ गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने ये करना है कि इसकी ओरिजिनल साउंड का जो ओरिजिनल वॉइस है इसका इसमें से डायलॉग्स को गायब कर देना। तीसरा काम, तो डायलॉग्स को कैसे गायब करेंगे, डायलॉग्स को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हिस्सों को अलग अलग करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट स्टीरियो टू मोनो, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इधर से क्या कर देंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे। स्पेशल में जाकर इसे क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो देखो डायलॉग निकल जाएंगे, सिर्फ आवाज आएगी। अब से म्यूजिक की आवाज आ रही है, ऐसी है। अब इसको अपने पास सेव कर लेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम से। किसके नाम से सेव करेंगे, इसे इंपोर्ट कर देंगे BG म्यूजिक, और हमारा डबिंग सेगमेंट तैयार हो गया। अब इसे क्या करेंगे,
अब अपना कैपकट ओपन करेंगे और यहाँ पर इसके मेन जो डायलॉग्स हैं उसको बंद कर देंगे, यानी कि जो ये वाली साउंड है इसको मैंने बंद कर दिया और हमने यहाँ पर दो सिर्फ साउंड यूज करने हैं, एक मिक्स वॉइस और एक बैकग्राउंड वॉइस। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मिक्स वॉइस और बैकग्राउंड वॉइस को, और उठा कर किस पर डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। देखो ये पहली चीज उसको उठाकर देखो यहाँ पे डाल दिया ऐसे, और दूसरी वाली चीज को उठाकर उसके नीचे डाल दिया ऐसे। तो हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। प्ले करके देखते हैं जी ये कैसे आवाज आती है जी इसपे से। नहीं तुम्हारी ये वीडियो क्यों नहीं सही आ रही? तो मैं इस वीडियो से क्लिप को एक दफा सेव करके, शायद वीडियो क्यों नहीं आ रही सेव, इसे एक दफा मैं बंद करके मेरे ख्याल में मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो इसे सेव कर लेते हैं, इसे बंद कर लेते हैं, दोबारा से इसको प्ले कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे प्ले करके दिखा लेते हैं जिसे पता चल गया एरर क्या था। अब इसे प्ले करके दो। मैंने तुम्हारी ताकत को मैं लौटा दी, अब तुम इसे हरा सकते हो। मैं दूसरे दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ, खुद को और मेरे इस सवाल का जवाब, ये तलवार तुम्हें किसने दी? ये तलवार मुझे एक आर्च ने दी, जब मेरी दुनिया में शैतान का राज था। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जिससे मैं उसको हरा सकूं। मेरा नाम है सौरभ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का डबिंग का सेगमेंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।